हेलो स्टूडेंट। तो मेरा नाम सबसे पहले श्वेता तिवारी है और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ रीजनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है कोडिंग डिकोडिंग। तो आज जो एग्ज़ाम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो स्पेशली क्या है, आपका बिहार एसआई है। बिहार एसआई, ठीक है। बिहार एसआई में हम बात करेंगे कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इससे जो एग्ज़ाम में आने वाले मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपके 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये संख्या ऊपर नीचे भी हो सकती है, संख्या 2 से 3 भी हो सकती है, 5 से 6 भी हो सकती है, ठीक है। तो अब इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग कितना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, कोडिंग डिकोडिंग पूछता ही क्यों है एग्जाम में, कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या है। तो हिंदी में अगर हम बात करें कि कोडिंग डिकोडिंग को हम क्या बोलते हैं तो वो है कूट लेखन, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं कूट लेखन, ठीक है, या फिर कूटवाचक। कूट लेखन या कूटवाचक, ठीक है। और इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग का क्या मतलब होता है और इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ होता है, एग्जाम में क्यों पूछे जाते हैं, एग्जाम में इसका पूछने के लिए क्या रिलेवेंसी होती है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है कि व्हाट इज कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग का मतलब होता है कूट लेखन या कूटवाचन, यानी कि अगर हम किसी वर्ड को डिकोड करते हैं अपने किसी तीसरे लैंग्वेज में ताकि हमें किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। सपोज किसी दो बंदे के बीच में हम बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं और इन दोनों ने मिलके इसका नाम कुछ अपने लैंग्वेज में रख दिया। अगर हम, ये पेन है हमारे पास और इन्होंने मिलके बोला कि जी हम इसको ना पेंसिल बुलाएंगे, ठीक है, ताकि कोई तीसरा बंदा अगर होगा तो हमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस वर्ड को, इस पेन आर्टिकल को अगर हम जो नाम देते हैं पेंसिल, यानी कि वो हम क्या कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस क्या होता है, डिकोडिंग का प्रोसेस होता है, यानी कोडिंग एंड डिकोडिंग। ओके, चलिए अभी हम यहाँ पे बात करते हैं कि रियल लाइफ में इसका क्या यूज़ होता है, कोडिंग डिकोडिंग का क्या यूज़ होता है रियल लाइफ में, एग्ज़ाम में क्यों पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम में इसका पूछने का तरीका ये होता है कि सपोज़ मान लीजिए कि आईबी का एग्ज़ाम है, एसआई में है, तो जैसे कोई हमें क्रैक करना पड़ता है, कोई लैंग्वेज क्रैक करना पड़े या फिर कोई भी पॉलिसी को देखना पड़े कि उसमें क्यों पूछा जा रहा है, क्या क्या इसमें इसकी रिलेवेंसी क्या है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास वो वर्ड्स को हम क्रैक करना पड़ता है, उसमें कितना माइंड हमारा क्या है, कैलकुलेटिव है, कितना माइंड हमारा क्रैक कर पाता है। इन सारी चीज़ों को, इस एबिलिटी को चेक करने के लिए ये एक सब्जेक्ट, उसका एक चैप्टर पूछा जाता है, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। चलिए तो अभी हम बात करते हैं टाइप पे। तो टाइप में अगर हम बात करें तो मोस्टली इसका टाइप जो होता है, टाइप में इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, लेकिन जो रिलेवेंट टॉपिक होता है, जो रिलेवेंट टाइप होते हैं, स्टैंडर्ड टाइप होते हैं, वो हम 5 तरीके से देखेंगे, ठीक है। कौन कौन सा होता है इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हम ब्लैंक पेपर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे कि टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। टाइप ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो बेसिकली देखा जाए तो 5 तरीके के कोडिंग डिकोडिंग पूछे जाते हैं एग्जाम में। फर्स्ट जो होता है हमारा लेटर बेस्ड होता है, ठीक है, लेटर बेस्ड कोडिंग एंड डिकोडिंग। सेकेंड वन इज मिक्स्ड। मिक्स्ड यानी कि अल्फा न्यूमेरिक, अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबॉलिक।
अल्फा न्यूमेरिक क्या होता है, जिसमें कि हमारे पास लेटर और नंबर दोनों मिक्स होते हैं। सिंबॉलिक यानी कि लेटर, नंबर और सिंबल तीनों ही मिक्स करके पूछे जाते हैं। लेटर में क्या हो गया कि हमारे लेटर्स अल्फ़ाबेट्स आ जाते हैं A to Z से लेके, इसके बिहाफ पे जो भी क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं वो लेटर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा देखेंगे हम, इसको इरेज करते हैं। तीसरा जो है वो है मैट्रिक्स। तीसरा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है। मैट्रिक्स कोडिंग डिकोडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये एसएससी में तो पूछा ही जाता है, एसआई में भी पूछा जाता है, और इसका पूछने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। देख के क्वेश्चंस लगता है काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बट एक बार अगर इसका आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा इसको क्रैक करना, इसको सॉल्व करना। और इससे मैक्सिमम आपकी अगर एक ही इन्फॉर्मेशन दिया होता है तो उससे 3 से 4 क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो आपका एक ही कॉन्सेप्ट में 4 क्वेश्चंस इजीली कम टाइम में आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है मैट्रिक्स कोडिंग। इसका फ्रेमिंग कैसा होगा वो हम डिटेल्स में देखेंगे, अभी हम टाइप पे बात कर रहे हैं। फोर्थ वन की अगर हम बात करें तो फोर्थ वन होता है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल अब सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, जहाँ पे हम किसी ऐसे सेंटेंस को या ऐसे वर्ड को हम किसी दूसरे वर्ड के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बात किया पेन को पेंसिल के नाम से जानेंगे, वॉच है तो वॉच को मान लीजिए कि सपोज हम रिंग के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि एक का दूसरे के साथ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एक का स्थान दूसरे से हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसी चीज़ों में हम क्या बोलेंगे, इस कॉन्सेप्ट को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। एंड लास्ट वन की हम बात करें तो वो है आपका सेंटेंस बेस्ड। क्या है? सेंटेंस बेस्ड। सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। अब ये है कि सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग क्या है। सपोज मान लीजिए कि लिखा रहेगा कि राम इज गोइंग। राम इज गोइंग को हम डिकोड कर रहे हैं कि AX BY CX41, तो दैट इज कि ये आपका सेंटेंस को क्या हो रहा है, डिकोड किया जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, आपका सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग होता है। इससे भी 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम एसआई पे ही फोकस कर रहे हैं, तो उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, अब हम इस पे बात करेंगे। तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, कैसे फ्रेम किया जाता है, उस पर हम बात करेंगे। तो आपका यहाँ पे आएगा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए अब क्या है कि कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जान लेते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें माइंड में क्विक रिमाइंड होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है वो आपको अल्फ़ाबेट्स ध्यान में होना चाहिए कि अल्फ़ाबेट्स क्या क्या होते हैं। ये बेसिकली आप नर्सरी से ही पढ़ चुके होते हैं, बट फिर भी एक बार आपको ये रिमाइंडर के तौर पे मैं बताऊंगी कि अल्फ़ाबेट्स क्या होंगे, उनके अपोजिट्स लेटर क्या होंगे, उनका प्लेस वैल्यू क्या होगा, रिवर्स अल्फ़ाबेट्स का क्या पोजीशन होगा, और उनके एक दूसरे के अपोजिट प्लेस वैल्यू क्या होगा, इस पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपका लेटर्स है यहाँ पे स्क्रीन पे आपके सामने है कि यहाँ पे ए से लेके जेड तक ये आपके अल्फ़ाबेट्स होंगे, और ये टोटल आपके 26 लेटर होंगे। कितने होंगे? 26 लेटर्स होंगे, ठीक है। अब देखिए 26 लेटर में यहाँ पे अगर हम बात करें तो ए से लेके जेड तक ये हमारे 26 लेटर्स हो गए। और अब इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे प्लेस वैल्यू इनकी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। अब यहाँ पे मैंने नंबरिंग क्यों किया, इसके पीछे भी एक रीज़न है। क्या रीज़न है, चलिए देखते हैं।
तो देखिए अल्फ़ाबेट्स ये इनका नंबरिंग होगा, नंबरिंग यानी कि प्लेस वैल्यू। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि ए का अपोजिट लेटर क्या होगा, ठीक है, अब अपोजिट की हम बात करते हैं, तो अपोजिट लेटर देखेंगे यहाँ पे, तो ये मैंने आपके लिए इनके जस्ट नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि ए का अपोजिट लेटर जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, पी का के एंड एल का ओ, एम का एन। ये आपका हो गया अपोजिट लेटर, ठीक है। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि जी ए का जेड ही क्यों है अपोजिट, कोई और क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, चलिए इस पे हम बात करते हैं कि जब भी हम दो लेटर को मिला के यहाँ पे फर्स्ट लेटर एंड सेकेंड लेटर, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर, इनका एडिशन 27 होना चाहिए अपोजिट के लिए, ठीक है। अपोजिट के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, इनका एडिशन 27 होना चाहिए, इसीलिए ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब जी हम बात करेंगे कि लेटर्स तो 26 होता है, 27 क्यों, क्योंकि एक ही वर्ड का हम रिपीटेशंस 2 बार कर लेते हैं, इसलिए हमें यहाँ पे एक हमारी संख्या ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे ए का पोजीशन वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे फर्स्ट एंड जेड का क्या होगा प्लेस वैल्यू 26। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 27। यहाँ पे ईच लेटर्स को अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो सबका एडिशन क्या होगा 27 होगा। अगर हम बात करें, चलिए रैंडम किसी भी लेटर को उठा लेते हैं, जी की हम बात कर लेते हैं, तो जी और टी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं और इनका प्लेस वैल्यू क्या हो गया, दोनों का एडिशन अगर ऐड करेंगे तो 27। इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया कि जी का अपोजिट लेटर क्या हो गया, टी हो गया, ठीक है। चलिए तो ये कॉन्सेप्ट हम देख लिए और बेसिकली हमें याद करने के लिए कुछ कुछ टर्म्स भी होते हैं, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे एक होता है आपका इजोटी, इजोटी, ठीक है। इजोटी यानी कि यहाँ पे ये 5 का मल्टीपल चलता है, 5, 10, 15, 20 एंड 25, ठीक है। तो ये हम कुछ कॉन्सेप्ट याद कर लेते हैं। दूसरा एक चलता है आपका कैफी, यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल चलता है, ठीक है, कैफिरक्स। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, स्पेस कम है, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ठीक है। ये है थोड़ा सा अजीब नाम है, लेकिन हम इसको इसलिए यहाँ पे ये लिख रहे हैं क्योंकि ये चल रहा है आपका 3 का मल्टीपल चल रहा है, ठीक है, कैफिलोरक्स, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है। तो यानी कि अगर हमें याद करना होगा कि आई के बाद क्या, GHIJ, तो जे का अगर हमें प्लेस वैल्यू याद करना होगा तो तुरंत पता चलेगा कि जी आई का 9 है तो जे का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसलिए छोटे छोटे थोड़े इसका शॉर्ट फॉर्म है, तो शॉर्ट फॉर्म अगर हम ये ध्यान में रखते हैं तो थोड़ा हमें क्विक रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर कि अपोजिट लेटर्स क्या क्या होते हैं, प्लेस वैल्यू इनका क्या क्या होगा और कुछ इनकी याद करने के तरीके, जैसे कि इजोटी हो गया और सेकेंड हो गया आपका कैफिलोरेक्स, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं जो कि है आपका क्वेश्चंस, कि क्वेश्चंस कैसे फ्रेम किए जाते हैं, क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और इसको क्रैक करने के लिए जो आपके रूल्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या पैटर्न फॉलो होते हैं, उस पर हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ़ इन अ कोड लैंग्वेज पेरेंट इज रिटन BDFGJK एंड चिल्ड्रन इज रिटन, तो फिर रीप्रिंट को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि आपका कोड लैंग्वेज है, पेरेंट का कोड लैंग्वेज ये लिखा गया है, देन चिल्ड्रन का लिखा गया है आपका ये, तो हमें रीप्रिंट का कैसे हम
कर पाएंगे, ठीक है। कैसे इसको फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे लेटर कोडिंग में आपके दो टाइप होते हैं। फर्स्ट आपका क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट, और सेकंड जो होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट। अब जी हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या बात कर रहे हैं, तो डायरेक्ट में अगर हम बात करें तो कोई कॉन्सेप्ट चलता नहीं है। यहाँ पे क्या होता है, आपका कॉमन लेटर चलता है, वो हमें देखते के साथ समझ में आ जाता है कि जी ए के लिए हमें डिकोड किया गया है सी, बी के लिए हमें डिकोड किया गया है डी, ठीक है। तो ये डायरेक्ट होता है, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता है, सिर्फ आपको देखते के साथ पता चल जाता है कि जो इसके लिए है कॉमन लेटर यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो डायरेक्ट लेटर कोडिंग होता है, ठीक है। अगर हम इनडायरेक्ट की बात करें तो इनडायरेक्ट में बेसिकली आपका एक पैटर्न चल रहा होता है, एक लॉजिक उसमें फॉलो होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन का हो गया, डिवीज़न का हो गया, एडिशन का हो गया, सब्सट्रैक्शंस का हो गया, कुछ भी हो सकता है, कोई भी लॉजिक फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो ये होता है आपका इनडायरेक्ट लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, ओके। तो फर्स्ट जो हमारे पास ये क्वेश्चंस है वो है आपका डायरेक्ट लेटर कोडिंग डिकोडिंग का, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं कि इसमें पैटर्न क्या चल रहा है। बेसिकली डायरेक्ट में कोई पैटर्न तो चलता नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है कि हमें पता करना होता है कि किस वर्ड के लिए क्या कोडिंग दी गई है, ठीक है। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे पैरेंट को यहाँ हम लिखते हैं पैरेंट, और ये है आपका बी, डी, एफ, जी, जे एंड के, ठीक है। सेकंड है आपके पास चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को क्या लिखा गया है, एम ओ एक्स क्यू यू एफ जी एंड जे, ठीक है। इसके लिए ये लिखा गया है। अब हम देखेंगे कि क्या कोई कॉमन चल रहा है इसमें वर्ड, उसके लिए हमें किसको फाइंड आउट करना है, रीप्रिंट को करना है, REPRINT, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ से ये पता लग रहा है कि जी इसमें कोई लॉजिक नहीं चल रहा है, बेसिकली इनके लिए एक वर्ड कोड डिकोड किया गया है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि कॉमन लेटर क्या है इसमें, यहाँ पे कॉमन है लेटर यहाँ पे आर के लिए एफ यूज़ किया गया है, आर यहाँ पे है, आर के लिए एफ यूज़ किया गया है। तो हमें इससे पता चल रहा है कि जी आर के लिए हमें क्या यूज़ किया गया है, यहाँ पे एफ यूज़ किया गया है, ठीक है। अब ई के लिए हम देखेंगे, यहाँ पे ई के लिए यहाँ पे जी किया गया है यूज़, ठीक है। ई के लिए जी यूज किया गया है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। नाउ पी के लिए देखेंगे, यहाँ पे के लिए बी यूज किया गया है, एंड फिर आर के लिए अगेन एफ, आई के लिए यहाँ पे यूज किया गया है एक्स, नाउ एन के लिए यूज किया गया है जे, एंड लास्ट वन इज जे, जे के लिए यहाँ पे यूज किया गया है, सॉरी टी के लिए यूज किया गया है यहाँ पे के। तो हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, यहाँ पे ये होगा, निकल के ये आएगा एफ जी बी एफ एक्स जे एंड के। तो चलिए देखते हैं कि क्या ऑप्शंस में सेम हमारे पास यही ऑप्शंस मिल रहा है आंसर के तौर पे। तो एफ जी बी एफ एक्स जे के, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए एसआई की हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शंस 4 आते हैं आपके, और ये आंसर चारों में ही मिल जाएंगे। सपोज मान लीजिए कि आपका आंसर मिसमैच करता है, नहीं आता है, तो एक ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा नन ऑफ दीज का, ठीक है, नन ऑफ दीज का आंसर होगा। तो इसलिए ये डरना नहीं कि जी आंसर आएगा तो क्या करेंगे मार्क्स, वहाँ पे नन ऑफ द एबव या नन ऑफ दीज कुछ भी इसी में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आंसर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो ऑप्शंस, आपको एक ऑप्शंस दिया रहेगा नन ऑफ दीज का, आप वहाँ पे टिक करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये भी बेसिकली आपका डायरेक्ट कोडिंग से ही है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं अर्थ। अर्थ को लिखा गया है Q P M Z एंड S। नाउ हार्ट, हार्ट है, हार्ट को लिखा गया है, अच्छा एक ही है, एक दिया हुआ है, दूसरा हमें फॉलो करना है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली हमें हमारे पास सिर्फ एक ही दिया हुआ है और हमें पता है कि इसमें कोई पैटर्न तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि वही सेम कि इसके लिए क्या कॉमन वर्ड दिया गया है, यहाँ पे ई के लिए क्यू दिया गया है तो हम यहाँ पे ई के लिए क्यू कर देंगे, एच के लिए यहाँ पे देखेंगे एस, नाउ ए के लिए देखेंगे पी, आर के लिए जो चल रहा है वो एम और टी के लिए जो चल रहा है वो होगा जेड, ठीक है। कभी भी अगर एक वर्ड दिया हो ना, अगर पैटर्न समझ में ना आ रहा हो तो आप लोग क्या करेंगे, सीधे कॉमन फैक्टर पे जाएंगे कि इसके लिए कॉमन क्या लेटर यूज़ किया गया है, क्योंकि एक वर्ड में हमें लॉजिक समझ में नहीं आता। जब तक 2-3 सेंटेंस या 2-3 वर्ड का कोडिंग डिकोडिंग नहीं पूछता है तब तक ये चीज़ें हमें फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि पैटर्न क्या चल रहा है। तो कभी भी अगर एक दिया हो ना तो उसको हमेशा ही डायरेक्ट लेटर कोडिंग डिकोडिंग में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसको वही रूल अप्लाई करेंगे जो डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर हो जाएगा SQPMZ, SQPMZ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट लेटर कोडिंग की, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि इनडायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग में क्या होता है कि इसमें एक पैटर्न चल रहा होता है, एक लॉजिक चल रहा होता है। लॉजिक को हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं, देन उसी को अप्लाई करते हैं जो भी क्वेश्चंस हमारे सामने पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है मद्रास, इसको कोड लैंग्वेज में क्या बोला गया है यहाँ पे NBESBT, और नाउ अब हम क्या करेंगे कि लखनऊ को हम किस वर्ड में लिखेंगे, किस वर्ड में डिकोड करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है मद्रास, पहले हम देखेंगे कोई पैटर्न चल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं चल रहा होता है तो फिर हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर पे जाते हैं, ओके। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे मद्रास, मद्रास है यहाँ पे लिखा हुआ NBESBT। अब सेम हमें यहाँ पता करना है लखनऊ, यहाँ पे जगह है ना, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें कोई पैटर्न चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे देखते के साथ मुझे पता चल रहा है कि जी एक प्लेस, इनके प्लेस वैल्यू में एक ऐड हो रहा है और फिर उसका प्लेस वैल्यू का लेटर लिखा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि M में एक प्लस करके N, A में एक प्लस करके B, D में यहाँ पे 1 प्लस करके E, R A S, इन सब में क्या चल रहा है, प्लेस वैल्यू में एक जोड़ा जा रहा है, फर्स्ट ऐड इन प्लेस वैल्यू, ठीक है। एक नंबर क्या हो रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में प्लेस वैल्यू की बात की थी ना, उसी प्लेस वैल्यू की, ठीक है। यानी कि M के पोजीशन में एक ऐड करके और जो उनका नेक्स्ट लेटर है उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डिकोड कर रहे हैं। तो सेम चीज़ हम इसमें भी करेंगे। L से अगर हम एक ऐड करेंगे ईच एंड लेटर्स में यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा M, U के बाद V, D, L, O, P एंड X, यानी कि जो हमारा कोड वर्ड है वो क्या हो जाएगा, आपका कोड वर्ड क्या हो जाएगा, MVDLOPX, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या इसमें कोई है ऑप्शंस हमारे पास। MVDLOPX फर्स्ट ही है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। यानी कि विकल्प ए आपका बिल्कुल सही उत्तर है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे कि आपका क्या है, पॉपुलर।
पॉपुलर को डिकोड किया गया है इसमें, तो अब मिल्टन को हम किस में डिकोड करेंगे, ठीक है। वही है, पहले हम लॉजिक पता करेंगे, लॉजिक मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर हम डायरेक्ट में इसको करेंगे। बट ये इनडायरेक्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये क्लिक होना चाहिए कि इसमें पैटर्न चल रहा होगा, हम पैटर्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास जो यहाँ पे वर्ड है वो है पॉपुलर, ठीक है। पॉपुलर को यहाँ पे लिखा गया है 7 6 7 3 3 1 एंड 9, ठीक है। हमारे पास जो वर्ड पूछा गया है वो है मिल्टन। अब मिल्टन को हम क्या डिकोड करेंगे, ठीक है। तो पहले तो देखिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है। तो चलिए देखते हैं, अभी कुछ इसको देख के थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो प्लेस वैल्यू में चल रहा है, कुछ प्लेस वैल्यू के साथ यहाँ पे प्लेस वैल्यू के साथ कोई ऑपरेशंस हो रहा है, ठीक है। जैसे कि अगर हम देखें कि P का प्लेस वैल्यू क्या है, ठीक है, तो P का प्लेस वैल्यू 16, ओके। यहाँ पे O का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो O का 15, P का नाउ फिर से 16, U का अगर हम देखें तो U का प्लेस वैल्यू 21, L का अगर हम देखें तो 12, A का तो एक ही होता है, और R का अगर हम देखें तो R का 18। ये हमारे पास है प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यू। अब देखेंगे कि प्लेस वैल्यू यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि ना, प्लेस वैल्यू को क्या कर रहा है, आपस में ये इनके डिजिट को आपस में ऐड कर रहा है, इनके डिजिट को आपस में क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, ठीक है। जैसे 6 और 1 इसको मिलाएंगे तो क्या होगा प्लेस वैल्यू, 7, 5 और 1 6, 1 एंड 6 7, 2 एंड 1 3, 1 2 3, 1 का 1 एज इट इज, और 1 8 का 9। लॉजिक समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्लेस वैल्यू की डिजिट को आपस में ऐड कर रहे हैं, और फिर उनका एडिशन को हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एज अ डिकोड कर रहे हैं, ठीक है। तो सेम प्रोसेस, सेम लॉजिक हम मिल्टन के साथ भी करेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखेंगे यहाँ पे कि m का प्लेस वैल्यू क्या होगा। m का प्लेस वैल्यू 13, i का 9, l का 12, t का 20, o का 15 एंड n का हो जाएगा आपका 14, ठीक है। चलिए, तो ये है आपके पास प्लेस वैल्यू, इनका लेटर्स का प्लेस वैल्यू। अब इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे। तो 3 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपका 4, 9 को एज इट इज़ लिखेंगे, 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो ये होगा आपका 3, 2 और 0 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 ही होगा, 1 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 6, और 1 एंड 4 को ऐड करेंगे तो 5। तो हमारे पास जो डिकोड करके आंसर आया है वो क्या होगा, 4 9 3 2 6 5। तो आंसर क्या है आपका ये। अब देखेंगे क्या ये सेम आंसर ऑप्शंस में है या नहीं है। तो यहाँ पे 4 9 3 2 6 5 हमारे पास ए ऑप्शंस यहीं पे मिल गया, पहला आंसर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन के लिए यहाँ पे ये कोड दिया गया है और लैपटॉप के लिए आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहले वही है, लॉजिक देखेंगे क्या क्या चल रहा है यहाँ पे। स्क्रीन, स्क्रीन के लिए क्या है आपके पास, OFFSD एंड T, ठीक है। लैपटॉप के लिए फाइंड आउट करना है, लैपटॉप के लिए फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कि पहले लॉजिक क्या चल रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखेंगे डायगोनल चल रहा है, ठीक है, क्योंकि SO का तो कोई लिंक नहीं है। हम देखेंगे कि तो यहाँ पे डायगोनल इनका चल रहा है, डायगोनल में इनके प्लेस वैल्यू में 1 ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि S
T C D, कलर चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। चलिए R S E F और M के साथ, सॉरी N के साथ O। ठीक है, समझ में आया कि इनका डायगोनल चल रहा है। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम L के साथ M, A के साथ यहाँ B, P के साथ यहाँ पे Q, T के साथ U, O के साथ यहाँ पे P और P के साथ यहाँ पे Q। ठीक है, ये हमारे पास ये लेटर आया। ठीक है, ये लेटर आया हमारे पास। अब देखेंगे कि क्या ये ऑप्शंस में लेटर है। Q O U Q B M। ठीक है, Q O, अच्छा लग रहा है कुछ मिस्टेक है क्या? चलिए एक बार वापस से चेक कर लेते हैं, आंसर तो दिख नहीं रहा है, फिर से देखते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं क्या था हमारे पास क्वेश्चंस। L A P T O P, लैपटॉप। ठीक है, P Q O P U P Q A B L M, Q P U Q B M, Q P U Q B M। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्या इसमें चल रहा है, आपका डायगोनल चल रहा है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ पे। L के लिए M, A के लिए B, P के लिए Q, T के लिए U, O के लिए P एंड P के लिए Q। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका राइट आंसर। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इफ अ सर्टेन कोड, मॉक के लिए आपके लिए जो यूज किया गया है कोड वो ये है, नाइक के लिए एज इट इज ये वर्ड यूज किया गया है, तो इन्वेस्टिगेट के लिए क्या वर्ड यूज किया जाएगा। ठीक है, चलिए तो पैटर्न फॉलो करते हैं, पैटर्न देखते हैं कि लॉजिक क्या क्या चल रहा है। सबसे पहले जो वर्ड है हमारे पास मॉक है। ठीक है, इसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है N Q F एंड O। सेकंड जो है हमारे पास वो है नाइक। नाइक के लिए जो वर्ड यूज किया गया है O K N एंड I। अब जो हमारे पास क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो क्या है? इन्वेस्टिगेट है, इन्वेस्टिगेट है। काफ़ी बड़ा लेटर हो गया ना, चलिए कोई नहीं। ठीक है, ये हमारे पास है इन्वेस्टिगेट। अब देखेंगे कि लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि प्लेस वैल्यू में एक तो कुछ दिख रहा है, ऐड किया हुआ है, तो M से एक ऐड करेंगे तो N हो जाएगा। इसमें देखेंगे अगर हमारे पास, तो O से देखेंगे तो 2 प्लेस बढ़ रहा है। ठीक है, O P Q। C से देखेंगे तो यहाँ पे 3 प्लेस इनका इंक्रीज हो रहा है। C से देखें तो C से F, C से D E F। K की तरफ चलेंगे तो K से यहाँ पे 4 प्लेस चल रहा है आगे की तरफ। तो बेसिकली देखा जाए तो इनके जो लेटर हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में फॉरवर्ड की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि M से अगर हम देखें तो 1 प्लेस बढ़ रहा है, फिर 2 प्लेस, फिर 3 प्लेस, फिर 4 प्लेस, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है और फॉरवर्ड चल रहा है। ठीक है, तो सेम ये भी, अगर ये पैटर्न सही हुआ, अगर ये लॉजिक सही हुआ तो यानी कि इसमें भी एप्लीकेबल होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं कि इसमें एप्लीकेबल है या नहीं। अगर सेम लॉजिक इसमें एप्लीकेबल होता है फिर तो ये आपका पैटर्न सही है, तो इस सेम पैटर्न हम यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर नहीं चला तो फिर हम कुछ और देखेंगे। ठीक है, चलिए तो N से देखेंगे यहाँ पे O 1 प्लेस चल रहा है, I से देखेंगे तो 2 प्लेस, J K से देखेंगे तो 3 प्लेस और यहाँ से देखेंगे तो 4 प्लेस। ठीक है,
यहाँ से तो जी हमें पता चल गया कि ये जो पैटर्न है, ये जो लॉजिक है बिल्कुल सही है, तो हम सेम लॉजिक इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। चलिए आई से देखते हैं, थोड़ा सा ये लंबा इसमें लेटर है तो फिर भी हम देखेंगे यहाँ पे एक प्लेस देखेंगे, यहाँ पे 2 प्लेस, यहाँ पे 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। इतने आपको लेटर्स एक्स्ट्रा चलना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आई से देखेंगे तो J O P W X Y, ई से देखेंगे तो F G H I। अब एक और चीज़ हम देखते चलेंगे कि एक बार ऑप्शंस भी चेक करते जाएंगे कि क्या पता ऑप्शंस जो है एलिमिनेट हो जाए, हमें पूरा चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो पहले देखिए कि JPYI ये जो हमारा है 4 लेटर्स फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे थोड़े ऑप्शंस है ना एक दूसरे के साथ काफ़ी क्लोज हो गए हैं, तो आप इसको देख लेना, ठीक है। ये अलग अलग लेटर है, ठीक है। JPYI तो देखिए कि JPYI इसमें तो नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, ये तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। JPYI अभी इसमें चल रहा है, तो अभी ये दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब आगे देखेंगे यहाँ पे S देखेंगे तो S से 5 लेटर। अब देखिए एक और इसका तरीका है, जैसे कि S का प्लेस वैल्यू क्या होता है 19, ठीक है। S का प्लेस वैल्यू 19 होता है और 19 में 5 अगर हम ऐड कर देंगे तो 24 हो जाएगा। तो 24 में अगर देखेंगे तो आपका यहाँ पे XYZ, X होगा ना, Y सॉरी YZ, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या हो गया Z S X 24 में ये हो जाएगा आपका यहाँ पे X, ठीक है। X का प्लेस वैल्यू क्या होता है 24 होता है। तो ये आपका ऑप्शंस क्या हो गया यहाँ पे X, यानी कि ये अब ये देखेंगे कि क्या ये दोनों ऑप्शंस में चल रहा है, तो अभी तक तो चल रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि I, तो I का प्लेस वैल्यू यहाँ पे हमारे पास यहाँ T है, T का प्लेस वैल्यू हो गया 20 और 20 में हमें 6 ऐड करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 26, यानी कि यहाँ पे ऑप्शंस में जो लेटर होगा वो Z होना चाहिए। तो अभी तक तो दोनों में फॉलो हो रहा है। अब नेक्स्ट पे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पे I का क्या है 9 और 9 में हमें कितना एड ऑन यहाँ पे करना है 7, तो यानी कि 16 में यहाँ पे आपका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा P, ठीक है। तो यहाँ पे X Z P, अभी तक देखेंगे X Z P तीनों में चला आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे A का प्लेस वैल्यू हो गया 1 में 9 ऐड कर देंगे यहाँ पे 10 और 10 पे क्या हो जाएगा यहाँ पे J, तो J यहाँ पे देखिए मिल गया ऑप्शन 4 में पूरा। यहाँ पे अब इन चारों को हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमें ऑप्शंस में ही दिख गया यहाँ पे कि जी ऑप्शंस सी में हमें यहाँ दिख रहा है कि JPYI X ZPO JDP, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके चलिए, तो बेसिकली यहाँ पे मेरा समझाने का तरीका ये था कि कभी भी अगर हमें पैटर्न या लॉजिक को पता करना हो तो हमें दोनों वर्ड्स में सेम लॉजिक फॉलो कराना होगा। अगर सेम लॉजिक दोनों वर्ड्स में फॉलो होता है तो ही हम उसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे यहाँ पे कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ वर्ड को डिकोड किया गया है इस लेटर में। सेकंड है स्टेट को डिकोड किया गया है इस लेटर में। तो सर्च को हम किस में डिकोड करेंगे, ठीक है। तो वही सेम चीज़ है, आपको लॉजिक पता करना है और फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, अप्लाई करना है। तो फर्स्ट वर्ड है यहाँ पे वर्ड को यहाँ पे लिखा गया है FEFI, अच्छा वर्ड्स है, ठीक है, ID एंड J। सेकेंड है आपके पास स्टेट STATE JBAB एंड E, ठीक है। अब जो है हमें फाइंड आउट करना है वो है सर्च। पहले इसमें लॉजिक पता कर लेते हैं कि लॉजिक सेम चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम कि
अपोजिट लेटर्स तो नहीं चल रहे हैं, प्लेस वैल्यू में ही कुछ यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो देखेंगे कि यहाँ पे इनका प्लेस वैल्यू क्या है। W का अगर हम प्लेस वैल्यू देखें तो W का प्लेस वैल्यू क्या है 23, ठीक है। O का क्या है 15, R का 18, D का आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 एंड S का है 19, ठीक है। अब प्लेस वैल्यू में हमें यहाँ पे दिख रहा है कि प्लेस वैल्यू के डिजिट को आपस में ऐड करके उनके प्लेस वैल्यू पे जो लेटर्स आ रहे हैं वो यहाँ पे डिकोड किया गया है। कैसे, देखिए 2 एंड 3 को अगर हम ऐड करेंगे तो 5, और 5 का जो प्लेस वैल्यू पे लेटर होगा वो क्या है ई है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ अप्लाई हो रहा है कि 5 और 1 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, और 6 के प्लेस वैल्यू पे क्या है एफ होगा। सेम 1 और 8 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 9 पे क्या होगा आई। 4 एज इट इज़ रहेगा, 4 के साथ कोई भी दूसरा डिजिट नहीं है जिसको हम ऐड ऑन करके नया लेटर निकाल सकते हैं, ये एज इट इज़ है इसलिए इसके लेटर को एज इट इज़ रखा गया है, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे भी है 1 और 9, इसको ऐड करेंगे 10, और 10 पे जो लेटर आएगा वो होगा आपका जे, ठीक है। सेम यहाँ पे प्रोसेस अप्लाई करेंगे, देखिए एस का 19, टी का 20, ए का 1, टी 20, ई 5, ठीक है। यहाँ पे देखिए कि 1 और 9 को ऐड करेंगे जे की प्लेस वैल्यू 10, 2 एज इट इज़ रहेगा बी, ए एज इट इज़ ए ही रखेंगे यहाँ पे, और ये यहाँ पे 2 बी हो गया, और ई एज इट इज़ होगा तो ये हो जाएगा आपका ये ऑप्शंस। ये सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो अब हम सेम पैटर्न क्या करेंगे इस सर्च के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम इरेज करते हैं और यहाँ पे अब हम सर्च का लॉजिक ढूंढते हैं। सर्च, थोड़ा स्पेस देते हैं ना, ठीक है। ये आपके पास हो गया लेटर यहाँ पे सर्च। अब सर्च वर्ड में हम देखेंगे कि क्या क्या चलना चाहिए। पहले इसकी प्लेस वैल्यू को लिख लेते हैं यहाँ पे एस टी, एस का 19, ई का 5, ए का 1, आर 18, सी 3 एंड एच 8, ठीक है। चलिए अब 1 एंड 9 10 यानी कि जे, ये 5 है तो एज इट इज़ होगा, ए का एज इट इज़ होगा, आर 1 एंड 8 9 यानी कि आई, ये एज इट इज़ होगा और ये भी एज इट इज़ होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो डिकोड करके वर्ड आया है वो क्या है, वो है हमारे पास ये JEAICH, JEAICH, यानी कि ऑप्शन ए, यहाँ पे ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो ये पैटर्न समझ में आया। चलिए नेक्स्ट पे देखेंगे यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक, इसके जो हमने टाइप पढ़े थे, तो टाइप में जो हमने पढ़ा था मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग। तो अब मिक्स्ड कोडिंग डिकोडिंग में हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया कि इसमें अल्फा न्यूमेरिक, सिंबॉलिक सबके मिक्स करके क्वेश्चंस यहाँ पे फॉर्म किए जाते हैं, और इसके फॉर्मेशंस कैसे होते हैं जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो वो हमें समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इसका मिक्स में क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ एक वर्ड दिया गया है CMPOJL, इसको यहाँ पे लिखा गया है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखा गया है। सेम ये वर्ड दिया गया है, तो इसका हमें फाइंड आउट करना है। जैसा कि मैंने डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग में बताया था कि एक वर्ड अगर दिया हो तो हम क्या करेंगे, लॉजिक पता करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे CMPOJL, ठीक है। चलिए अब देखेंगे इसके वर्ड क्या क्या, इसमें लेटर का नंबर क्या क्या दिया हुआ है, 9 2 6 3 2 9 2 6 3 2 3 0 2 0 एंड 3 6। अब यहाँ से हमें कुछ ऐसा समझ में आ रहा है कि इनकी प्लेस वैल्यू में कुछ तो हो रहा है, ठीक है।
जैसे कि प्लेस वैल्यू अगर हम C का देखें यहाँ पे, तो C का प्लेस वैल्यू है 3, C का प्लेस वैल्यू क्या है 3 है, 3, M का यहाँ पे हो गया 13, P का 16, O का 15, J 10 और L का यहाँ पे 12, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें ऐसा लग रहा है कि इनके प्लेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम 3 का देखें तो 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन जो इसमें हो रहा है वो आपका 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, सेम इसमें भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 2 के साथ मल्टीप्लाई, बट यहाँ पे क्या हो रहा है आपका 3 के साथ मल्टीप्लाई। यानी कि इससे लॉजिक ये हमें पता चल रहा है कि जो फर्स्ट लेटर का प्लेस वैल्यू है और जो लास्ट लेटर का प्लेस वैल्यू है, इनके प्लेस वैल्यू में 3 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है और बाकी सबके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, ठीक है। अब ये लॉजिक कितना अच्छा है, इसको देखते के साथ थोड़ा क्रैक करने के लिए टाइम लगेगा, बट अगर ये क्रैक हो गया तो ये आपके क्वेश्चंस सही हो जाएंगे। तो सेम यही पैटर्न हम इसमें चला देंगे। क्या है हमारे पास, I, F, K, Z, D एंड H, ठीक है। चलिए इसका प्लेस वैल्यू देखेंगे, 9, 6, 11, 26, 4 एंड 8, ठीक है। वही करेंगे कि फर्स्ट और लास्ट लेटर के प्लेस वैल्यू के साथ 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, बाकी सबके साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 9 का यहाँ पे करेंगे 27। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, साथ के साथ एलिमिनेट भी करते चलेंगे, ठीक है। 27 देखेंगे कि किस पे है, यहाँ पे फर्स्ट पे तो नहीं है, ये एलिमिनेट हो गया, सेकंड पे है, अभी इसको होल्ड ऑन करेंगे, थर्ड को देखेंगे, ये भी एलिमिनेट हो गया और हमारे पास फोर्थ, यानी कि अभी भी हमारे पास 2 ऑप्शंस है जिसको हम चेक कर सकते हैं। तो चलिए अभी सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे 6, इसमें चलेगा 2 का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ 3 का, यहाँ 2 का, तो यहाँ पे 12 देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे एलिमिनेट हो गया, हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है जिसमें सेकंड प्लेस पे 12 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, बी करेक्ट हो गया। बाकी सबको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे 22 जो कि सही है, यहाँ पे इसका सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा, और इसको 8 और ये 24, तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वही है आपका कि कोड वर्ड में अल्फा न्यूमेरिक और साथ साथ सिंबल भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट आपके पास है साइंस, साइंस को डिकोड किया गया है A, P, J, L, स्टार, P एंड 6, ओके। चलिए मैच को किया गया है यहाँ पे 0, 4, 9, P @ अब आपको पता करना है किसका, मशीन का। तो अब यहाँ से हमें समझ में आ रहा है कि जी लॉजिक यहाँ पे एस के प्लेस वैल्यू के साथ कुछ नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस कुछ हमें ऐसा दिख नहीं रहा है। हमें यहाँ पे इन दोनों को देख के ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो कॉमन लेटर चल रहा है। कैसे समझ में आया वो देखिए, वो हमें यहाँ से C और ये C, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे कॉमन लेटर को लेके चल रहे हैं, जो लॉजिक है वो कॉमन लेटर से रिलेटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, मशीन को भी ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। मशीन के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया, कलर चेंज करते हैं, मशीन, ठीक है। चलिए कॉमन लेटर देखेंगे, M के लिए O यूज़ हुआ है, A के लिए 4, C के लिए P, H के लिए @
आई के लिए जे एंड एन के लिए स्टार एंड ई के लिए यूज़ हुआ है एल। ठीक है, तो ये क्या था आपका, डायरेक्ट में था, डायरेक्ट कोडिंग में ये आ गया आपका। ठीक है, जब भी लॉजिक समझ में ना आए एक बार कोड वर्ड पे हम फोकस करेंगे। तो ऑप्शंस देखेंगे कि क्या हमें यहाँ मिल रहा है 04p@04p@ J*6 J*L J* ये L है। ठीक है, सेम ऑप्शंस यहाँ रिपीट हो गया है तो ये L होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हमारे पास जैसे क्या होगा कि ऐसे भी क्वेश्चंस फॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहेगा, ऐसे क्वेश्चंस का फॉर्मेट दिया रहेगा। कितना मिनट हुआ, तो और करें। चलिए, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस का फॉर्मेशन है। कैसे, क्योंकि अगर हम इस फॉर्मेशन को समझ लेते हैं तो हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस एक ही सेट से बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको बताया कि ये मिक्स क्वेश्चन का पैटर्न चल रहा है हमारे पास, और इसमें जो है आपके लेटर्स दिए होंगे, लेटर्स के साथ साथ इनका सिंबल फॉर्म भी दिया रहेगा कि पी के लिए कौन सा सिंबल यूज़ होगा, या फिर जो भी लेटर दिए गए हैं उनके लिए क्या क्या सिंबल यूज़ होगा। फिर इसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपसे डायरेक्टली ये देख के ही, बिल्कुल देखते के साथ आप ये बता सकते हैं कि जी इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि सेम आपको सामने ही दिख रहा होता है स्क्रीन पे या पेपर पे, आप उसको देख के और तुरंत वहीं पे फाइंड आउट कर लेते हैं और ईजिली आप इसको क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि कुछ लेटर्स हैं, इनके सिंबल फॉर्म यहाँ पे दिए गए हैं, इसी के बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। जैसे कि P के लिए जो सिंबल दिया गया है प्लस, Q के लिए यहाँ पे ये दिया गया है माइनस, ये माइनस है, ऐसे क्या होगा। ठीक है, R के लिए यहाँ डिवीज़न, S के लिए मल्टीप्लाई, T के लिए इक्वल टू, Z के लिए @ M के लिए @ Z के लिए $, O के लिए परसेंटेज, C के लिए ग्रेटर देन, B के लिए लेस देन और L के लिए नॉट इक्वल टू। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बेसिकली क्या है, टॉप मोस्ट। अब टॉप मोस्ट को देख के हमें ये साफ यही स्क्रीन से पता चल रहेगा कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा है। कुछ फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर चल रहा है, यानी कि कॉमन उसके लिए क्या क्या वर्ड यूज़ किए गए हैं, क्या क्या सिम्बल्स यूज़ किए गए हैं, उसी को देख के हम आंसर करेंगे। तो टी के लिए अगर हम देखेंगे तो टी के लिए हमारे पास जो सिंबल्स यूज़ किया गया है वो क्या है, इक्वल्स टू। ऑप्शंस में एलिमिनेशन करेंगे, इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर पे है, यहीं से दिख रहा है कि ये इसका, क्योंकि बाकी सब में तो इक्वल्स टू है ही नहीं, ये तो गलत हो गया। अब फिर भी एक बार हम इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं लास्ट तक कुछ मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, चलिए, एग्जाम में बेसिकली चेक नहीं करेंगे, अगर नन ऑफ दीज होता है तो ही चेक करेंगे, नहीं तो अगर मिल गया हमें एलिमिनेशन से ही पहले ही आंसर मिल गया तो हम तुरंत उसको करेंगे और फिर नेक्स्ट आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें टाइम कंज्यूम नहीं करना है। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करना होता है एग्जाम में, फिर वहाँ पे हम ये चेक नहीं करेंगे कि चलो भाई एक बार पूरा चेक कर लेते हैं। यहाँ तो हमें एलोबरेट करना है, समझाना है, तो हमें एक बार इसको पूरा ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन एग्ज़ाम में नहीं। एग्ज़ाम में बशर्ते तब तक नहीं करेंगे जब तक हमें एक ऑप्शंस नहीं मिल जाता है नन ऑफ दीज का, नन ऑफ, ठीक है, तब तक नहीं करेंगे। चलिए, तो ओ के लिए देखेंगे यहाँ पे परसेंटेज, बिल्कुल सही है। पी के लिए देखेंगे यहाँ पे प्लस, सही है। एम के लिए @ ओ के लिए यहाँ पे परसेंटेज, एस के लिए मल्टीप्लाई एंड टी के लिए इक्वल्स टू, यानी कि ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो टाइप है वो है मैट्रिक्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको देखने से ऐसा लगता है कि
क्वेश्चंस बहुत टफ है, बहुत हार्ड है, लेकिन जब एक बार अगर आप इसका लॉजिक समझ लेते हैं, एक बार इसके पैटर्न को समझ लेते हैं, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि रो और कॉलम बेस्ड करके, रो और कॉलम का यूज़ करके क्वेश्चंस फॉर्मेट किए जाते हैं। कैसे किए जाते हैं देखते हैं हम। चलिए, अब ये देख के लग रहा है ना जी कि क्वेश्चंस काफ़ी हार्ड होगा, काफ़ी टफ होगा, लेकिन नहीं, एक बार इसके पैटर्न को समझते हैं, फिर कभी भी ये पैटर्न आपको टफ नहीं लगेगा, इजी लगने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि मैट्रिक्स में हमेशा आपको 2 मैट्रिक्स बना के दिए रहेंगे, और उसमें क्या होगा, उसके बिहाफ पे आपको क्वेश्चंस बनाने होते हैं। और ये मैट्रिक्स में जो आपका यूज़ होगा वो बेसिकली रो यूज़ होगा और कॉलम यूज़ होगा। अब रो में अगर हम बात करें तो ये है जी रो और ये है कॉलम, ठीक है। यानी कि ये ओ से जो हम जा रहे हैं ना, ये आपका रो है, और जो हम ओ से ये वर्टिकल आ रहे हैं ना, ये आपका क्या है, कॉलम है, ठीक है। तो मैट्रिक्स 1 में हम देखेंगे यहाँ पे 0 1 2 3 4, और यहाँ से 0 1 2 3 4, और यहाँ पे कुछ लेटर्स। और ये जैसे जैसे क्वेश्चंस मैट्रिक के बढ़ते जाएंगे, जरूरी नहीं है कि ये जो मैट्रिक्स का फॉर्मेट है इसमें आपको लेटर ही देखने को मिलेगा। इसमें आप लोगों को सिंबल्स भी देखने को मिल सकते हैं, न्यूमेरिक भी देखने को मिल सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, वर्ड्स भी देखने को मिल सकते हैं, कुछ भी। वो जैसे जैसे एग्ज़ाम्स का लेवल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे हमें क्वेश्चंस का भी लेवल बढ़ता चला जाता है। बशर्ते ये होना चाहिए कि आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट पता है, इसके अंदर कुछ भी लेकर आए, आप क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। अब मैट्रिक्स 1 में हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में जो हमारे पास लेटर है वो सेम है। नहीं, जब भी 2 मैट्रिक्स दिया होगा, इवन 2 ही मैट्रिक्स होता है, तो जब भी 2 मैट्रिक्स दिया होगा, जो मैट्रिक्स में यूज़ किए गए होंगे लेटर्स, वो दोनों में डिफरेंट होंगे, सेम नहीं होंगे, ठीक है। तभी तो हम 2 यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। जैसे JLSMP, ये लेटर्स आपस में ही यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस होता चला जाएगा। और KQNOT, ये आपस में क्या होगा, इनकी प्लेसेस चेंज होती चली जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब हम देखेंगे कि इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये है मैट्रिक्स 1, मैट्रिक्स 2, और इसके बिहाफ पे आपके साथ ये नॉट पूछा गया है, इसका क्या क्या हो सकता है यहाँ पे डिकोडिंग। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे कि बेसिकली इसको देख के आपके दिमाग में क्या आएगा। जैसे सपोज हम मान लेते हैं समझाने के लिए कि चलिए ये जे है, ठीक है। जे के लिए हम क्या क्या इनका प्लेस देख सकते हैं, क्या क्या इनके प्लेस वैल्यू हो सकते हैं, इनका कॉमन कोड हो सकता है। तो जे के लिए अगर हम ये सिर्फ समझाने के लिए कि जे के लिए अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो एक तो होगा आपका ये रो और कॉलम दोनों को मिक्स करके हम लेके चलते हैं, तो 0 0, एक तो ये हमारे पास बन रहा है, ये फर्स्ट लाइन का हो गया। सेकंड में देखेंगे जे यहाँ पे है, यानी कि इनका रो चल रहा है 1 और कॉलम है 2, यानी कि 1 एंड 2। तीसरा देखेंगे कि इसमें ये चल रहा है 2 एंड 4, 2 एंड 4। और फिर अगर हम इसमें देखेंगे तो 3 एंड 1, 3 एंड 1। और अब हम देखेंगे लास्ट वाले रो में कि जे के लिए 4 और 3, 4 एंड 3। बेसिकली इन्हीं में से ऑप्शंस में कभी भी आएगा ना तो एक ही पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे अलग अलग वर्ड्स दे, अलग अलग लेटर्स दे दिए गए होते हैं और उसके बिहाफ पे पूछा जाता है। तो जरूरी नहीं है कि आपको सारे ही कोड डिकोड वर्ड दे दिए गए हों, नहीं, सिर्फ एक मैच होना चाहिए आप में। तो इसके क्या क्या हो सकते हैं, 0 0 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 3 1 एंड 4 3 हो सकता है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ एक आपको बताया कि कैसे इसके वर्ड्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, लेटर्स के प्लेस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस के फॉर्मेट में देखेंगे कि जी अगर ये अलग अलग लेटर्स के साथ आता है तो कैसे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ओके, चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे है नॉट आपके पास, ठीक है। तो के के लिए देखेंगे कि के के लिए यहाँ पे पहले लिख लेते हैं KNOT, नॉट, ठीक है। अब एक बार हम क्या करेंगे, इन सब के इंडिविजुअल्स प्लेस वैल्यू को चेक करते चलेंगे के,
और ऑप्शंस के साथ एलिमिनेट करते चलेंगे। अगर ऑप्शंस के साथ एलिमिनेशन हम नहीं करेंगे तो ये आपका टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये प्रोसेस साथ में लेके चलेंगे ताकि ये चीज़ आपके माइंड में हमेशा ये चीज़ बनी रहे कि हमें क्या करना है कि ऐसे क्वेश्चंस को एलिमिनेशन के साथ करना है, एग्जाम में हमें टाइम कम लेना है, ठीक है। चलिए, तो के की हम बात करें तो के के लिए के तो पहले हम देखेंगे कि मैट्रिक्स 1 में है या मैट्रिक्स 2 में है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स 2 में हमें के दिख रहा है, तो हम यहाँ फर्स्ट की तरफ देखेंगे ही नहीं, हमें 2 पे ही पूरा फोकस 2 पे ही करना है, ठीक है। के के लिए देखेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या क्या है, 5 5 है, ठीक है। और क्या है के लिए 6 7 है, 5 5 है, 6 7 है एंड 7 9 है, 8 6 है और फिर 9 8 है, ठीक है। अब इसमें से देखिए कि कोई वर्ड मिल रहा है आपको, कोई यहाँ पे नंबर्स मिल रहा है आपको, 5 5 तो नहीं मिल रहा, 5 5 6 7 6 7 9 6 7 तो मिल गया, 7 9 चलिए 5 9 तो नहीं है, ये तो एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि 5 9 तो नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, ये अभी होल्ड ऑन करेंगे क्योंकि 6 7 है यहाँ पे, ठीक है। सेकंड में देखेंगे 6 5 6 5 नहीं है, तो ये एलिमिनेट हो गया, देख रहे हैं कैसे कर रही हूँ मैं, ठीक है। 5 5 5 5 है, तो अभी ये दोनों ऑप्शंस हैं, दो तो एलिमिनेट हो गए। अब हम सेकंड के लिए करेंगे, ठीक है। सेकंड है हमारे पास एन, एन का देखिए कि क्या क्या चल रहा है, एन भी हमारे पास मैट्रिक्स 2 में ही है, तो एन के लिए देखेंगे 5 एंड 7, एन के लिए 6 एंड 9, एन के लिए 7 एंड 6, 8 8 एंड 9 5, ये हमारे पास नंबर्स हैं एन के लिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसमें से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, तो सेकंड प्लेस पे इनमें से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। हमें दो ही ऑप्शंस को चेक करना है। सेकंड प्लेस पे अभी 76 सही जा रहा है क्योंकि इसमें है 76, इसमें देखेंगे 58 है या नहीं है, भाई सेकंड प्लेस पे तो 58 है ही नहीं, हमें इसमें से एन के लिए 58 कहीं दिख ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन समझ में आया कि ऑप्शंस क्या हो जाएगा यहाँ पे 58, सेकंड प्लेस पे 58 नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया। चलिए अब एक बार इसको हम पूरा देख लेते हैं। तो एन के लिए इसने यूज़ कर लिया यहाँ पे, के के लिए यूज़ हुआ 67, एन के लिए 76, ओ के लिए देख लेते हैं। ओ के लिए क्या क्या है, ओ के लिए हमें मैट्रिक्स सेकंड में ही देखना पड़ेगा, ये है 5 8, आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। 6 के लिए ओ है ना, 6 5 7 7 एंड 8 9 और फिर है आपके पास 9 6 9 6, ये हो गए आपके नंबर्स। अब देखेंगे क्या तीसरे नंबर पे है 5 8, बिल्कुल है जी, ये रहा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया यहाँ पे 5 8। अब है टी, टी के लिए हम देखेंगे यहाँ पे, ये भी सेकंड मैट्रिक्स का ही है। चलिए तो टी के लिए क्या क्या वर्ड है यहाँ पे यूज किया गया है, टी के लिए 5 9 6 6 7 8 8 5 एंड 9 7, इनमें से कोई एक वर्ड लेटर वो होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे 66 है, बिल्कुल सही है, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलिए तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, प्लॉट। अब प्लॉट क्या है, इसके लिए मैट्रिक्स 1 को हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। सेम लॉजिक लगाएंगे हम यहाँ पे और एलिमिनेशन से करेंगे प्लॉट।
प्लॉट, ठीक है। चलिए, तो P के लिए देखेंगे कि P के लिए क्या क्या वर्ड यहाँ पे यूज, यहाँ पे साइड में ना लिखते चले जाएंगे ये समझाने के लिए। P 04 11 23 23 30 एंड 42, ठीक है। अब हम देखेंगे एलिमिनेशन ही करेंगे, इसमें से कोई भी यहाँ पे नंबर्स यहाँ होना चाहिए फर्स्ट प्लेस पे, ठीक है। 04 है क्या, 04 11 23 11 तो मिल गया, 30 भी है, तो अभी तो ये लग रहा है, ये भी लग रहा है। 44 और 23 है क्या, अच्छा हाँ ये अभी ये भी है, ठीक है। 44 नहीं है तो ये एलिमिनेट हुआ। चलिए एक ऑप्शन तो एलिमिनेट हुआ। अब हम सेकंड पे चलते हैं, जो कि हमारे पास लेटर है एल, और एल के लिए देखेंगे कि एल के लिए क्या है यहाँ पे 01 01 13 01 13 एंड 20 20 32 32 एंड 44, ठीक है। 44 ये हमारे पास नंबर्स हैं। तो चलिए देखते हैं कि सेकंड पे 20, अभी तो ये भी चल रहा है। 44 है क्या, 44 है, अभी तो ये भी चल रहा है। 20 है, 20 अभी तो सब में ही चल रहा है, सेकंड से भी एलिमिनेशन नहीं हुआ। चलिए अब हम ओ पे चलते हैं। ओ के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है, 0 ओ के लिए, हाँ चलिए मैट्रिक्स 2 में देखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे कंबाइंड है, आधे लेटर्स के लिए हमें मैट्रिक्स 1 देखना पड़ रहा है, अब हमें मैट्रिक्स 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए दोनों की जरूरत पड़ेगी। तो मैट्रिक्स 2 में देखेंगे कि ओ के लिए क्या क्या यूज़ किया गया है, और थोड़ा और टाइम कम कंज्यूम करने के लिए हम एक और चीज़ कर लेंगे कि एक पेपर पे हम क्या करेंगे कि अलग अलग लेटर्स का ना प्लेस वैल्यू लिख देंगे, अगर टाइम रहता है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इसको लिख लेंगे तो दूसरे क्वेश्चंस में आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं से आप बार बार नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चंस करते हैं, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं तो देख लेते हैं कि जी आंसर इनका होने वाला है। तो पहले अगर आप मैट्रिक्स देखते हैं तो ये आप फाइंड आउट करिए कि कितने क्वेश्चन है। अगर 3-4 क्वेश्चन होते हैं तो सारे वर्ड्स का अलग अलग आप प्लेस वैल्यू लिख लीजिए, फिर आपका क्या होगा, थोड़ा टाइम बच जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया प्लॉट। अब ओ में देखेंगे कि ओ का प्लेस वैल्यू क्या है, 58 इसमें 65 77 6577 89 और फिर है 96, ठीक है। अब देखेंगे तीसरे पे इनमें से कोई भी नंबर्स होना चाहिए, तो तीसरे पे 77 अभी तो जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 32 ये नहीं जा रहा है, 32 तो ओ का है ही नहीं, ठीक है। तो ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस रह रहे हैं, टी। अब टी का देखेंगे, ठीक है। टी का देखेंगे, अगेन हमें मैट्रिक्स 2 में देखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 59 66 एंड 78 85 एंड लास्ट वन इज है 97, ठीक है। इसमें से कोई भी नंबर्स होना चाहिए। तो 96 तो नहीं है, 96 नहीं है, 66 है, तो ये एलिमिनेट हो गया और ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे हमने देख लिया, समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, पैटर्न समझ में आ गया, लॉजिक कैसे फॉलो करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने मैट्रिक्स में देख लिया। तो ये ओवरऑल मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। इसी के बिहाफ पे और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही आपका होगा, चाहे इसके अंदर नंबर्स डाले, सिंबल्स डाले, कुछ भी ऐड ऑन करें, आपको लॉजिक सिर्फ यही करना है, लेके यही कॉन्सेप्ट लेके चलना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम आप वैसे ही करेंगे, फिर भी चलिए देख लेते हैं। और क्वेश्चन है आपके पास SLJMO, ठीक है, ये है आपके पास लेटर।
अब इसमें देखेंगे वही कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है। एस के लिए देखेंगे मैट्रिक्स 1 और एल के लिए मैट्रिक्स 1 ही देखेंगे, जे के लिए 1, एम और ओ के लिए मैट्रिक्स 2 देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ओके, तो एस के लिए देखेंगे यहाँ पे, एस के लिए जो नंबर्स होंगे वो होगा 0 2 1 0 2 1 4 1 4 2 1 2 1 3 3 3 3। एक बार ना हम पहले ही सारा लिख लेते हैं जो जो हमारे पास लेटर्स हैं ताकि हमको एलिमिनेट करने में आसानी हो, ठीक है। 3 3 और क्या है, एस के लिए था ना, हाँ 3 3 एंड 4 0 4 0। अब हमारे पास एल है, एल के लिए देखेंगे, एल के लिए 0 1 1 3 2 0 2 0 एंड 3 2 3 2 और है 4 4, ठीक है। ये एल का हो गया। जे का देखेंगे यहाँ पे, यहाँ देख लेते हैं जे का, ठीक है। जे का देखेंगे, जे आई थिंक हमने पिछले वाले में देखा था ना जे का, नहीं जे का नहीं देखा था शायद, चलिए कोई नहीं देख लेते हैं जे। तो जे के लिए है 0 0 1 2 1 2 एंड 2 4 2 4 2 4 एंड 3 1 3 1 एंड 4 3, ठीक है। एम और ओ के लिए, ठीक है। तो चलिए इससे देख लेते हैं एक बार एलिमिनेशन के लिए। 0 इसमें से कोई फर्स्ट प्लेस पे आ रहा है या नहीं आ रहा है, 0 2 अभी तो इसको होल्ड ऑन कर सकते हैं, 1 4 को भी कर सकते हैं, 0 2 को भी कर सकते हैं, 2 1 को भी कर सकते हैं एंड 2 2 ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ये एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास है 3 ऑप्शंस हैं। एल के लिए देखेंगे कि 0 1 सेकंड पे होना चाहिए या 1 3 होना चाहिए, 0 1 1 3 2 0 इसको होल्ड ऑन कर सकते हैं एंड 2 1 ये एलिमिनेट हो गया एंड 3 2 तो है। तो अभी ये दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं, ठीक है। अब जे के लिए देखेंगे कि तीसरे प्लेस पे जो नंबर्स होना चाहिए वो इनमें से आना चाहिए, 0 0 1 2 0 0 1 2 2 0 तो नहीं है, 2 0 3 1 है क्या, 3 1 ये रहा ना, 3 1 तो है, ये है 4 3 है हमारे पास, 4 3 भी है, अभी चल रहा है, ठीक है। एम को देखते हैं यहाँ पे, तो एम के लिए जो हमारे पास नंबर्स हैं वो है 1 0 एंड 0 3 2 2 3 4 एंड 4 1, ठीक है। यानी 4th प्लेस पे हमारे पास इनमें से कोई नंबर होना चाहिए, 1 0 इसमें से ही देखना है हमें, 4 1 तो है, 0 3 भी है, अभी भी चल रहा है, ठीक है। चलिए ओ के लिए एक बार देख लेते हैं। ओ के लिए हमने शायद नंबर देखा था यहाँ पे, हाँ ये रहा ना ओ का, 5 8 6 5 7 7 5 8 6 5 7 7 अभी तक तो नहीं है, 8 9 9 6 8 9 9 6, हाँ चलिए तो ये मिल गया हमें। तो यानी कि ऑप्शंस क्या है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में इसका हमने कोडिंग देख लिया था तो इसलिए हमें यहाँ पे दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये है आपका बेसिकली मैट्रिक्स के क्वेश्चंस, ये भी सेम एज इट इज आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो
तो चलिए अब हमारे पास जो अगला टाइप है वो है सब्स्टिट्यूशनल। सब्स्टिट्यूशनल जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में ही बताया था कि किसी वर्ड को हम किसी दूसरे वर्ड में डिकोड करते हैं। जैसे पेन को पेंसिल बोल दिया, रिंग को वॉच बोल दिया, वॉल को होम बोल दिया, कुछ भी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इसके क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर दिए जाते हैं, एक के बदले दूसरा यूज़ कर लिया जाता है। जैसे कि इन अ लैंग्वेज, एक भाषा में क्या है कि पेपर को इंक बोला जाता है, ठीक है। इंक को पॉट बोला जाता है, पॉट को पेन बोला जाता है और पेन को पेंसिल बोला जाता है, पेंसिल को कॉपी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर किसी लड़के को अगर पॉट बाय करना होगा, पॉट खरीदना होगा, तो वो क्या परचेज करेगा, क्या खरीदेगा, ठीक है। तो पहले तो देखेंगे हम क्या करेंगे, इसको पेपर को, पेपर है, पेपर को क्या है, इंक, ठीक है। इंक को पॉट, पॉट क्या है, पेंसिल, सॉरी पेन, पॉट है पेन, पेन है पेंसिल, पेंसिल और पेंसिल है कॉपी। पेंसिल है कॉपी, ठीक है। अब किसी अगर लड़के को पॉट खरीदना हो तो वो क्या परचेज करेगा। तो पहले तो देखेंगे कि जी पॉट को हम बोलते क्या है। पॉट को हम कोड वर्ड में बोलते हैं पेन, ठीक है। पॉट को क्या बोलते हैं, पेन। तो उसको क्या खरीदना पड़ेगा, पेन खरीदना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, पेन, ठीक है। समझ में आया। चलिए, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे कि अलग अलग टर्म्स दे दिए जाएंगे। तो बेसिकली इसमें आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ऐसा एक फॉर्मेट बना लेना होगा कि किसको क्या बोलते हैं और उस वर्ड को देखेंगे कि क्या बोलते हैं। तो जो चीज़ हम बोल रहे होते हैं ना, फिर उसी को कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमें पेन खरीदना था, हमें पॉट खरीदना था, तो पॉट को क्या बोल रहे थे यहाँ पे हम, पेन। तो इसलिए हम इसको क्या कंसिडर किया, पॉट को पेन। तो इसलिए आंसर क्या हो गया, पेन, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास जो है लास्ट टाइप जो कि है आपका सेंटेंस बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। एसआई में भी कभी कभार देखने को मिल जाता है, बाकी दूसरे एग्जाम में मोस्टली ये देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखेंगे कि सेंटेंस में कैसे क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो क्वेश्चन है बेसिकली आपके पास एक ये सेंटेंस है कि इकोनॉमिक इज हार्ड सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है। इसके लिए जो कोडेड है वो है आपका को, मो, सो एंड लो। दूसरा जो सेंटेंस है वो है ऑल सब्जेक्ट आर अवेलेबल, ठीक है। तो इसके लिए जो कोड दिया गया है POSO, सो, नो, को। तो सेम अब आपको क्या करना होगा, फाइंड आउट करना होगा कि सब्जेक्ट के लिए कौन सा कोड यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो आपको कोडिंग क्या दी गई है, सेंटेंस के फॉर्मेट में दिया गया है, लेकिन उसमें से किसी एक वर्ड का ही आपको आंसर बताना होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे कि वही कॉमन फैक्टर वाला कि कॉमन क्या क्या इसमें यूज़ किया गया है, दोनों में कॉमन क्या क्या वर्ड हैं, ठीक है। तो जो कॉमन वर्ड होंगे, कॉमन सेंटेंस का होगा, कॉमन वर्ड का होगा, कॉमन लेटर का होगा, हम उसी को वहाँ पे उठा के आंसर देंगे, ठीक है। देखिए, जैसे कि अगर हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट दोनों में होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट इसमें भी है, ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें भी है और सब्जेक्ट यहाँ पे इसमें भी है। अब हम देखेंगे कि क्या जी दोनों में कोई कॉमन वर्ड या कॉमन हमें लेटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो इकोनॉमिक, इसमें इकोनॉमिक नहीं है, इसमें इज नहीं है, हार्ड भी नहीं है, इसमें सिर्फ सब्जेक्ट मिल रहा है। तो दोनों में सिर्फ एक ही वर्ड आपको कॉमन मिल रहा है, तो सिर्फ एक ही उसका कोडिंग कॉमन मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोनों में देखेंगे कॉमन क्या है हमारे पास, को, मो, सो, लो। सो यहाँ पे हमारे पास जो सामने आया कॉमन वो है सो। तो सब्जेक्ट के लिए आंसर क्या हो गया, सो, ठीक है। सब्जेक्ट के लिए क्या हो गया आंसर, सो। तो
तो ये आपका ओवरऑल टाइप है, टाइप के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं यहाँ पे, और कैसे सॉल्व करते हैं, क्या क्या उनका तरीका होता है, सॉल्व करने का क्या क्या लॉजिक होता है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, हमने सारा ये कुछ आपके सामने डिस्कस किया है। बाकी इन सारे कॉन्सेप्ट पे और भी मल्टीपल क्वेश्चंस आएंगे, तो हम उनको अगले क्लास में वो करेंगे, आप अगली क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो बाय, टेक केयर।